Hi, this is Mohammad Rahim, film critics, and you are watching AGTV Network. बॉक्स ऑफिस वीकेंड पर इस हफ्ते जो फिल्म रिलीज हुई उस फिल्म का नाम है तमाशा, जिसे यूटीवी मोशन पिक्चर नाडेडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने प्रेजेंट किया है। प्रोड्यूसर है साजिद नाडेडवाला और जिसके राइटर डायरेक्टर है इम्तियाज अली। कॉन्सेप्ट स्टोरी आइडिया आरिफ अली का है और इसकी स्टार कास्ट में है रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, जावेद अली, पीयूष मिश्रा, सुषमा सेठ और अन्य कलाकार हैं। बहुत पहले की बात है, एक आदमी हुआ करता था, उसका नाम था हीरो। उसने बहुत मेहनत, इंजीनियरिंग, नौकरी, ऑफिस, हाँ बोलो, नीचे देखो, हंसो, रोने लगो। सबसे पहले हम इस फिल्म की कहानी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स पे बात करते हैं। इम्तियाज अली ने इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नया नहीं किया है जैसा कि उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में जैसे जब वी मेट, रॉकस्टार और हाईवे में किया था, बल्कि जब वी मेट वाले उस करीना कपूर के कैरेक्टर को दोबारा रीजनरेट किया और सेम उसी कैरेक्टर को रणबीर कपूर के अंदर घुसेड़ दिया। और बाकी चीज़ों के बारे में अगर कहेंगे तो कहीं कहीं 3 इडियट्स, तारे ज़मीं पर, इसी लाइफ में इन सारे एसेंस को घुसेड़कर तमाशा के तौर पर एक नया तमाशा क्रिएट किया है। चूंकि ऑडियंस ने ये सारी फिल्में हाल ही में देखी है, इसलिए पता चल जाता है कि कहानी किस तरफ जा रही है और आगे क्या होने वाला है। और मजीद इसमें अगर कुछ इजाफा किया गया है तो थोड़ा बहुत फिलोसॉफिकल टच दिया गया है। फिल्म कमज़ोर थी स्टोरी से, स्टोरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि रॉक स्टार इतनी सुपर हिट फिल्म लव आजकल, जब वी मेट वेरी नाइस मूवी, उसके अकॉर्डिंग कैसे स्टोरी ऐसे बना सकते। कहानी यह है कि रणबीर कपूर को बचपन से मैथमेटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसके पिता जबरदस्ती उसे इंजीनियर बना देते हैं। सच पूछो तो रणबीर कपूर को खुद ये नहीं मालूम कि वो जिंदगी से क्या चाहता है और वो क्या बनना चाहता है, और उसके आसपास में कोई भी उसके बारे में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रखती। अपनी एक हॉलिडे ट्रिप मनाने के लिए वो कॉर्सिको फ्रांस जाता है, जहां उसकी मुलाकात दीपिका पादुकोण से होती है और दोनों में दोस्ती होती है और दोनों मिलकर एक दूसरे से ये वादा लेते हैं कि वो एक दूसरे के बारे में सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलेंगे और इस हॉलिडे के बाद वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। आओ वादा करें कि हम अपने बारे में जो भी कहेंगे झूठ कहेंगे और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। एंड व्हाट हैपेंस इन कॉर्सिका स्टेज इन कॉर्सिका। तो इस तरह इस एक हफ्ते के हॉलिडे को वो लोग फुल्ली फिल्मी अंदाज में भरपूर मनचले तरीके से जीते हैं, जहां पर रणबीर कपूर एक मनचला चुलबुला डॉन बन जाता है तो वहीं दीपिका पादुकोण मोना डार्लिंग बन जाती है। डॉन, 12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है और आप? मैं मोना डार्लिंग। तो मैं आपको मोना कहूँ या डार्लिंग? और इस तरह हफ्ते भर में ये एक दूसरे के करीब आते हैं और वो रणबीर को बिना बताए अपनी इस हॉलिडे ट्रिप से चली जाती है। कोलकाता जाने के बाद वो ये महसूस करती है कि रणबीर कपूर से उसे प्यार हो गया है। इसी बीच उसे काम के तौर पर उसका ट्रांसफ़र होता है दिल्ली, जहां पर वो रणबीर कपूर से दोबारा मिलती है और उसे इस बात की खुशी होती है कि उसकी लाइफ में उसका प्यार रणबीर कपूर आ गया है। जब धीरे धीरे वो रणबीर से मिलती है तो ये नोटिस करती है कि ये वो रणबीर नहीं है जो उसे फ्रांस में मिला था, जो कि बहुत ही चुलबुला, नटखट, डॉन टाइप कैरेक्टर का था। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये महसूस करती है कि ये एक रेगुलर पैटर्न वाला यानी मैकेनिकल लाइफ जीने वाला इंसान है, जो वो नहीं चाहती कि उसका वेद इस तरह की लाइफ जिए। ये तुम नहीं हो वेद, ये सब नकली है। मैं वो टोन थोड़ी ना उतारा, वो तो एक्टिंग थी ना, वो मैं एक रोल प्ले करा था और ये मैं रियल में हूँ। फिर तो मैं किसी और के साथ हूँ वेद, मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ। रणबीर कपूर अपनी एंगेजमेंट प्रपोजल दीपिका को प्रपोज करता है, तब वो ठुकरा देती है कि वो इस तरह के एक मैकेनिकल लाइफ जीने वाले इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती है। यहाँ से वेद यानी रणबीर कपूर की लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आना शुरू होते हैं और हद ये होती है कि उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। फिर वो अपने आप को खोजने के लिए निकलता है। तब उसे पता चलता है कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहता है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या वो बन पाता है जो उसे बनना चाहिए। फिर
क्या दीपिका पादुकोण उसे वापस मोना डार्लिंग बनकर दोबारा उसकी लाइफ में वही चुलबुलेपन के साथ वापस आती है या नहीं, इन सब चीजों के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। वही कहानी फिर एक बार, मजनू ने लिए कपड़े फाड़, मार तमाशा बीच बाजार। परफॉर्मेंस लेवल की अगर बात करेंगे तो रणबीर कपूर ने इस फिल्म ने अपने चुलबुलेपन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। वहीं दूसरी तरफ एक कॉर्पोरेट मीडियोकर लाइफ जीने वाले इंसान के कैरेक्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से उसको बैलेंस किया है। अब रही बात दीपिका पादुकोण की, तो इस तरह के कैरेक्टर्स वो अपनी पिछली फिल्मों में जैसे कि ये जवानी है दीवानी और कॉकटेल में किया था। फिर भी इस फिल्म में तमाशा में दीपिका ने अपने आप को और फ्रेश किया है और अच्छे से अच्छा इस कैरेक्टर को निभाने की उन्होंने पूरी तरीके से भरपूर कोशिश की है। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि इन दोनों ने इस फिल्म के पूरे भार को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। One phone call, please. No, Monique, go, go. Okay, fine. झंड फकीर सुअर की औलाद मर जा साले कमीने, थैंक यू। फिल्म में नयापन दिखाने के लिए कॉर्सिको फ्रांस का लोकेशन चुना गया है, जहां एस रवि वर्मन की सिनेमाटोग्राफी आई प्लीजेंट नजर आती है। रही बात फिल्म की म्यूजिक की, तो म्यूजिक में है ए.आर. रहमान और लिरिक्स में है इरशाद कामिल, स्पेशली मटर गश्ती और मिका सिंह का ट्रैक। और बाकी गानों की अगर पिक्चराइजेशन की बात करेंगे तो स्पेशली मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस फिल्म की गानों की पिक्चराइजेशन में कहीं कहीं इम्तियाज अली ने तो अनुराग कश्यप लेवल टाइप ऑफ पिक्चराइजेशन को भी इस फिल्म में कॉपी पेस्ट कर दिया है। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में। एडिटिंग आरती बजाज की ठीक ठाक है। फिल्म की ड्रॉबैक के बारे में अगर बात करेंगे तो फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इस फिल्म का जो मनचला एक जो यूथ पार्ट है उसको बहुत कम तरीके से दर्शाया गया और वो इतनी जल्दी खत्म कर दिया गया कि ऑडियंस को ये फील ही नहीं होता, ऑडियंस ये एंजॉय कर ही नहीं पाती। एक नए लोकेशन से फिर से वापस एक रूटीन लाइफ में लाया गया। अगर उसी चैप्टर को पूरा फर्स्ट हाफ तक ले जाया जाता और फिर एज यूजुअल कॉन्सेप्ट के मुताबिक थोड़ा बहुत ट्रिम करके सेम उसी इंटरवल पॉइंट पे अगर फिल्म को इंटरवल किया जाता तो और भी बेहतर हो सकता। सेकेंड हाफ बहुत लेंथी है और बहुत ड्रैग करता है। कहीं कहीं फिलोसॉफिकल टच के सीन्स आते हैं, कुछ ऐसे डायलॉग्स आते हैं जहां पर क्लैपिंग भी होती है। तुझे तो प्यार हो गया है पगली? हाँ वेद, पर किसी और से। रही बात इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण चूंकि अपने आप में एक स्टार है जिनको देखकर ऑडियंस चली आती है, तो हो सकता है ये फिल्म बहुत जल्द 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। और खास तौर से रणबीर कपूर के गिरते कैरियर में ये फिल्म एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगी, क्योंकि उनकी पिछली दोनों बड़ी फिल्में बेशरम और बॉम्बे वेलवेट बुरी तरह नाकाम हो गई थी। ऐसे में तमाशा का हिट होना उनके अपने कैरियर में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा। तो ये था ATTV की तरफ से तमाशा फिल्म का रिव्यू, और ATTV नेटवर्क इस फिल्म को रेटिंग के तौर पर 2 स्टार देता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।